जय हिंद दोस्तों, हम लाभ हानि के बारे में पढ़ रहे थे। इसके हम 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज इसका लास्ट पार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपका लाभ हानि वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का उसको पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो रेलवे ग्रुप डी करके आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ गणित की एक साथ देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करें, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। यानी कि 25,000 की कोई कीमत की वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। इस पर वो 20% और 5% दो कंटिन्यू डिस्काउंट ले रहा है, बट्टा यानी डिस्काउंट के साथ खरीदता है। और आगे लिखा है इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है, यानी कि इसकी मरम्मत कराने में 1,000 रुपये खर्च कर देता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि जो भी प्रतिशत है वो हमें निकालना है। देखिए, 25,000 अंकित मूल्य था, है ना, लेकिन 20 और 5% दो डिस्काउंट के बाद उसने खरीदा। तो चलिए, जब 25,000 इसका अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट के बाद कितने की मिलेगी? 80% में। और एक और डिस्काउंट मिल रहा है इस पर 5%, यानी कि 100 से 5 माइनस करेंगे कितना? 95%। तो दो डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य कितना होगा देख लेते हैं। 2 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 25,000 200 गुणा 95, 2 से गुणा करेंगे 2 5 10, असला 1, 2 9 18 और 1 19, और यहाँ पे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो। यानी कि जो व्यापारी है 25,000 की अंकित मूल्य वाली वस्तु पर उसने 20 और 5% के डिस्काउंट लिए, तो उसे वो वस्तु कितने की मिली? 19,000 रुपये में मिली। यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 19,000 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है इसकी मरम्मत पर उसने 1,000 रुपये खर्च किए। 19,000 रुपये में उसने खरीदी थी, 1,000 रुपये उसने इस पर खर्च कर दिए। अब उसके लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1,000 और इसमें जुड़ जाएंगे तो 19 और 1 20,000 रुपये। तो उस व्यापारी को वो वस्तु 20,000 रुपये में पड़ी। ठीक है, अब आगे कह रहा है उसने इसे 25,000 में बेच दिया। क्रय मूल्य है 20,000 और बेच 25,000 में दिया, है ना। खरीदी 20,000 में थी और बेच 25 में दी, तो 5,000 का उसे लाभ हो गया। तो लाभ का परसेंट निकालना है, 5,000 लाभ, तो लाभ लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20,000। टोटल उसे इतने की पड़ी गुणा 100। ये क्या आएगा? लाभ का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 20 से 20 5 100, 5 गुणा 5 कितना आ गया? 25। यानी उसे टोटल कितने परसेंट लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन में देखिए 20% लाभ। यहाँ तक कोई समस्या? ऐसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रॉफिट लॉस का। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। यानी कि अंकित मूल्य जितना था उस पर उसने 10% का डिस्काउंट लिया, तो उसे वो 11,250 रुपये में पड़ी। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये उसे खर्च किए और इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किए। तो हमें बताना है बिना कोई बट्टा दिए, यानी कि बिना कोई डिस्काउंट दिए वो 15% लाभ कमाना चाहता है, तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य बताना। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। सबसे पहले अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10%। हम मान के चलते हैं अंकित मूल्य है x, 10% डिस्काउंट यानी कितने की दे रहा है वो? 90% में। ठीक है, अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट करा तो कितने में पड़ रही है वो? 11,250, इतने में पड़ रही है, तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं x बराबर। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 10 से ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगी, बटे में कितना आ जाएगा? 9। 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, देखिए 5 2 7 8 9, 9 से कट जाएगा, डायरेक्ट काटे। 9 एकम 9, 2 बचेगा, 22 9 दूनी 18, कितने बचेंगे? 4, 9 5 45, तो कितने हो जाएंगे? 0 0। यानी 12,500 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। समझ गए ना अंकित मूल्य आपने कैसे निकाल सकते हैं? अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 11,250 में पड़ रही थी, यहाँ से अंकित मूल्य आपका आ गया। अब देखिए, अंकित मूल्य आ गया उसका इतना, है ना। अब इसको भी ध्यान रखिएगा ना। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 11,250 में उसने खरीदी, बात को समझना, 11,250 में खरीदी। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 देना पड़ा, भाड़ा भी इसी में जोड़ेंगे, और 800 रुपये लगवाने में खर्च करना पड़ा, तो 800 भी इसमें जोड़ेंगे, तो उसका टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा 5 दूनी 10, असला 1,
3 4 और 8 12 असलाई 1 2 1, तो उसे 12,200 रुपये में पड़ी। बात समझ आई। उसका क्रयमूल्य टोटल कितना होगा, उसका भाड़ा और लगवाने का खर्च भी उसमें जोड़ देंगे, 12,200 रुपये उसे टोटल उसका मूल्य पड़ा। अब आगे कह रहा है कि देखिए बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना। अब 12,200 रुपये की वस्तु है, 15% लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य पे हम 15% लाभ कैसे निकालेंगे, 100 प्लस लाभ 115 हो जाएगा बटे 100। तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, वो सीधा निकल आएगा विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा, 122 गुणा 115, तो इसका गुणा करेंगे सीधा आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। वही पूछा है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाल ली, इसकी आवश्यकता में से क्वेश्चन में नहीं थी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कहा है अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,200 रुपये में खरीदा और इतने खर्च किए भाड़े में और इतना उसने लगवाने में, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया। और 15% लाभ कमाना चाह रहा है, तो क्रय मूल्य और लाभ दोनों की मदद से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, है ना। इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है हमने यहाँ पे कर लिए, कोई बात नहीं। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, चला 1 5 कम 5 और 1 6, 1 से करेंगे 2 2 1, फिर 1 से करेंगे 2 2 1, 0 3 6 2 8 2 10, असला 1 2 2 4 और 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 14,030 रुपये। 14,030 क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा। आंसर चेक करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में भले बड़ा है लेकिन करने में बहुत सिंपल है, बस हम इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और देखिए मैंने पहले भी कई वीडियोस डाल चुका हूँ, उनको भी देख लें, आपको रेलवे ग्रुप डी में उनका भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की वो छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट हमें बताना है। अब इस बात को समझना, कमीज और पैंट का अनुपात है 1:2, यानी कि कमीज हम मान के चलें 100 रुपये की होगी, तो पैंट कितना होगा, 2 गुना 200 रुपये, क्योंकि 1 और 2 के रेशियो में। यदि इसको 200 मानेंगे तो 400 होगा। तो हमने मान लिया जो कमीज है उसका रेट 100 रुपये है और पैंट का रेट है 200 रुपये, है ना। अब दुकानदार कमीज पर 40% छूट दे रहा है, कमीज का रेट है 100, 40% छूट दे रहा है यानी कि 60% दे रहा होगा। छूट को क्या करते हैं, 100 से माइनस करते हैं, 100 माइनस 40 60, 60 बटे 100, यानी कि 60 कितने में बेच रहा है वो, 60 रुपये में। 60 का जो कमीज है उसे 60 रुपये में बेच रहा है। आगे कंडीशन लिखी, कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% में दे रहा है, तो दोनों का टोटल रेट कितना होगा, 200 और 100 300, दोनों का रेट 30% डिस्काउंट यानी कि 70% में देगा दोनों चीज़। 2 जीरो 2 जीरो 7 21, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ खरीदें तो वो 210 रुपये में देगा। क्वेश्चन पूछा पेंट पर कितनी छूट दी, बात को समझना, शर्ट और पैंट दोनों दे रहा है 210 रुपये में और शर्ट अकेली दे रहा है कितने में, 60 रुपये में। तो 60 इससे माइनस कर दें तो पैंट का मूल्य आ जाएगा 210 से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 150, यानी 150 रुपये वो पैंट की कीमत होगी। 150 में पैंट दे देगा, बात समझ आई। दोनों 210 में दे रहा है और शर्ट अकेली 60 में दे रहा है, तो शर्ट को हम पैंट और शर्ट से माइनस करेंगे तो पैंट की कीमत आ गई 150। चूँकि स्टार्टिंग पैंट की कीमत हम 200 रुपये थी और अब मिल कितने में रहा, 150, टोटल इस पर कितनी छूट मिल रही है, 50 रुपये की। तो 50 रुपये लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे उसका प्रारंभिक मूल्य 200 रुपये गुणा 100, तो उस पर जो भी डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से करेंगे 25 बार, यानी कि पेंट पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25%, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि उस पर जो रेट डाला होता है MRP, उसका अंकित मूल्य कहा जाता है। इस पर 15% एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा भी दिया गया, जिससे पेन का मूल्य कितना हो गया, 8.16 रुपये हो गया। दूसरे बट्टे का में जो दर है वो बताना है, समझना। अंकित मूल्य है 12 रुपये, 15% डिस्काउंट, 100 से 15 माइनस करेंगे कितना, 85 बचेगा।
एक डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है, मान के चलते हैं x% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 से आप x को माइनस करेंगे और बटे करेंगे 100, दोनों डिस्काउंट हो गए। इसके बाद वस्तु का मूल्य हो जा रहा है 8.16 रुपये, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम, तो देखिए इस 100 से इसमें गुणा करेंगे ना, पीछे से 2 अंक का दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक पीछे चली जाएगी। तो देखिए इसको डायरेक्ट करें तो इस 100 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 816। अब इस 100 से करेंगे तो ऊपर 100 और बाकी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 12, और ऊपर कितना है 85 नीचे आ गया। इस साइड वहाँ कितना बचा 100 माइनस x। इसको काटिएगा, इसको काटें हम, इसको किससे काट दें, देखिए 2 से इसको काटें पहले, 2 6 12, 2 से करें 2 4 8 0 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4 0 2 चौके 8। अब इसको देखें हम किससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3 5 5 3 6 18 2 बचेंगे, कितने 24 हो जाएंगे, 3 7 21 3 8 24 68 नीचे 85, 17 चौका 68 17 5 85 17 चौके 68, 5 से 100 काटेंगे 20, 20 गुणा 4 कितना जाएगा 80, तो 80 इस साइड आएगा, 100 से माइनस होगा तो x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे 20, तो x हम दूसरा डिस्काउंट मान के चले तो कितना हो जाएगा 20%। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य है 153, तो अंकित मूल्य हमें यहाँ से निकालना है। बात को समझना, अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसे लाभ कितना हो रहा है 20% का, है ना, फिर भी लाभ हो रहा है 20% का। यदि क्रय मूल्य है 153, तो अंकित मूल्य बताना। सबसे पहले क्रय मूल्य और लाभ परसेंट है, इसकी मदद से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य है और 20% लाभ हो रहा है, तो कितना 100 प्लस लाभ 120/100। तो आप इसको कैंसिल करें तो देखिए, चलिए अभी कैंसिल मत करिए, क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया, है ना, कैंसिल कर भी सकते हैं। हमने क्रय मूल्य और लाभ परसेंट की मदद से विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखा है कि अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य हमें पता नहीं और वही निकालना है। अब मान के चले अंकित मूल्य है x, इस पर 15% डिस्काउंट, तो 100 से 15 85। देखिए अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिए थे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारे पास है ही कितना 153 गुणा 120/100, आपस में बराबर होंगे। 100 से 100 काट दें, दोनों साइड कट जाएंगे, x से बराबर 85 नीचे जाएगा। ठीक है, 17 के पाड़े में आते हैं 153 और 85, 17 चौका 17 5 85, और 17 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 17 9 153 9 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 चौके 20, 9 गुणा 24 9 चौके 36 और सिलाई 3 9 दूनी 18 और 3 21, तो x बराबर 216, यानी अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य आ गया 216। तो देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए स्टार्टिंग से वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, है ना, तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य हो जाता है 24 रुपये। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा हमें बताना। देखिए अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो विक्रय मूल्य हो रहा है 24। तो देखिए डिस्काउंट है और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य है x, मान लिया हमने, 20% डिस्काउंट, तो 100 से 20 माइनस करेंगे कितना 80, तो विक्रय मूल्य लिखा ही है 24, तो यहाँ से सीधा आपका क्या आ जाएगा अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 24 ऊपर गुणा 10 बटे में नीचे आएगा 8, 8 दिया 24, 10 गुणा 30 कितना हो जाएगा 30, तो उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 30 रुपये। अब आगे कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि जो अंकित मूल्य आया 30, इस पर देना है 30% छूट। 30% छूट यानी कि 100 से 30 माइनस करेंगे 70/100, 2 0 2 0 7 21, तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा 21। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल समझते हैं।
एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का छूट का दिखावा करता है। बात को समझना, प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट का वो दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में क्या कर दे रहा है, 20% की वृद्धि कर दे रहा है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है हमें बताना है। अब यहाँ पे इसको समझना, मान के चले हैं कोई वस्तु है 100 रुपये की। देखिए 10% का वो दिखावा कर रहा है कि 10% डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 20% वृद्धि कर रहा है। तो 100 का वस्तु है, 20% इसमें वृद्धि करें कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 120 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 20 वृद्धि करेंगे कैसा होगा, मैं साइड में समझा देता हूँ। 100 + 20 120 बटे 100, 100 काटेंगे देखिए 120। 100 पे आप डायरेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 120 उसका क्या कर दे रहा है, मूल्य बढ़ा दे रहा है। अब जो बढ़ा हुआ मूल्य है ना 120, इस पर ही 10% डिस्काउंट दे रहा है, जबकि आपको कह रहा है कि इस पर दे रहा है, कहता नहीं है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा। 10% डिस्काउंट यानी कि 90% में देगा। 2 जीरो कट गई, 12 में 108, यानी कि वो 108 रुपये में बेच रहा है। 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है दोस्तों, 108 में। कितना लाभ कमा रहा है, 8 रुपये का कमा रहा है। ऊपर लिखेंगे 8 लाभ और नीचे लिखेंगे मूल्य, 100 मूल्य है गुणा 100, 100 कट गए 8%। और जब 100 मूल्य मानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे जितनी वृद्धि हुई उतना ही परसेंट आएगा, 8 है तो 8%। समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अलग है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य हो जाता है 1080 रुपये। अंकित मूल्य पर इतना डिस्काउंट देता है तो उसका मूल्य होता है 1080 रुपये। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें बताना है। अब यहाँ पे समझना, घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है ना। देखिए 10% छूट, 10% छूट के बाद घड़ी का मूल्य होता है 1080 रुपये। तो हम मान के चलें यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को क्या होता है, 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य निकालना है तो हम अंकित मूल्य मान के चलें x, 10% डिस्काउंट यानी कि 90 में देंगे। तो 90 में देंगे, कितने की पड़ रही है, 1080, इतने की बिक रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। 0 0 काट दें, 1080 बटे 9, 9 से काटेंगे 9 का 9, 1 बचेगा 9 दूनी 18, 120, यानी अंकित मूल्य है उसका 120। अब देखिए छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। ठीक है, छूट ना दी जाती तो कितना लाभ होता, 20% का लाभ। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि देखिए वो 100 सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए 1 0 यहाँ से भी बढ़ जाएगी ना यहाँ पर, ठीक है, 1200 आएगा। ये 10 से यहाँ पे गुणा होगा 1200। देखिए यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो है 1200। क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट है मैन, यदि छूट ना दी जाती यानी 1200 उसका मूल्य है, 1200 में ही बेची जाती, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होता, जितना अंकित मूल्य, यानी 1200 ही उसका विक्रय मूल्य होता। तब क्रय मूल्य बताना है। देखिए 1200 ही विक्रय मूल्य होता तो उसे लाभ होता 20%। ठीक है, आपके पास विक्रय मूल्य और लाभ है, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले बताए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 120 से 120 कट गया, 10 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य होता। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी PDF मैं नीचे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसको ज्वाइन कर लें। और आपको रेलवे ग्रुप डी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी नोट्स की मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है रेलवे ग्रुप डी मैथ्स करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।